इंटरव्यू चल रहा था बिलावल का, तो उनसे पूछा काशिफ अब्बासी ने कि जी वो इमरान खान से आपको बातचीत, वो कहते जी हम तो कर रहे, लेकिन इमरान खान कहते हैं मैंने चोरों के साथ बैठना ही नहीं। और उनका दिल इसलिए दुखा होगा कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो हवाई चप्पे चढ़ाते फिर रहे हैं कि देखा है करता सिंबल भी नहीं मिला टाइप से। सो जिसने भी स्टे करना होता है ना, लचक हमेशा उसी को दिखानी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्पिल शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर जी कैसे हैं? सर मुस्बत, क्या चल रहा है? सर जो सब कुछ चल रहा है उसमें से मुस्बत पहलू चुन चुन के निकाल रहे हैं। वाह सर, पिछले हफ्ते का पूरा हमें एक राउंड अप करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हम इतनी दूर रहे हैं लोगों से, लोग परेशान हैं, लेकिन परेशानी दूर करने हम आ गए। तो शुरू करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और उनकी जो मैराथन हियरिंग थी ईसीपी के हवाले से, जो उन्होंने केस किया है पीटीआई के ऊपर, बल्ले के ऊपर। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो यही है कि बल्ला नहीं रहा पीटीआई के पास। हर किस्म का अजीब व गरीब इंतखाबी निशान जो है वो उनको अब दिया जा रहा है, उनके दीगर जो रहनुमा हैं। और उस दिन कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई। बैरिस्टर गौहर के घर पे अटैक हुआ, वो कोर्ट में थे। चीफ जस्टिस ने आज खुद फ़ौरन ही नोटिस ले लिया। उसके अलावा वो नियाजुल्लाह नियाजी जो पीटीआई के हैं वो लड़ पड़े वहाँ पे जाके। और सारी चीज़ें जो हैं वो उस दिन सुप्रीम कोर्ट का अपना जो चैनल है यूट्यूब पे, उस पर फुल व्यूइंग हो रही थी। बिल्कुल। सो हम आज जो है ना मेरे ख्याल में स्टिक करते हैं जरा बल्ले को लेके कि बल्ला नहीं रहा। हाँ, और उसमें सिर्फ एक थोड़ा सा जो है ना मैं डाइग्रेस इस तरह से करूंगा कि जितनी सर्दी है, अच्छा जजेस का तो आपको पता है कि वो तो कभी भी जब उनका दिल के वो कहते हैं कि जी हम चैम्बर में जा रहे हैं और हम इतने बजे दोबारा उठ के। हाँ। लेकिन वकीलों का मैं ये सोच रहा था, रिपोर्टरों का मैं ये सोच रहा था कि जितनी सर्दी है और मेरे जैसे बंदे का तो चाय कॉफी पी के मेरी टूटी खुल जाती है। सो हर दफा बाथरूम आना जाना बड़ा एक मसला होता होगा मुअज़्ज़िज़ जजेस को बताना कि जरा एक सेकंड। हाँ, और देखें ना इस चीज़ से, एक तो सर इसका हाल है थर्मल्स आप पहन के आ जाएं। दूसरा ये है कि वो जो बात है ना कि जी एक वकील कहता है आके जी यार मैं एक पेशी सुप्रीम कोर्ट की करोड़ रुपए लेता हूँ या 80 लाख लेता हूँ, 70 लाख लेता हूँ। सर मुझे कदर आई है उस दिन वो वकला की, वो जो टू एंड फ्रो था ना जजेस और अली जफर का, और वो जो मखदूम साहब थे और दीगर जो वकला। मैं तो ये चैनल का फैन हो गया हूँ वैसे भी, वो देख के पता चलता है आपको कि ये प्रोसीडिंग्स जो हैं ये बड़ा काम होता है सर। और इसके लिए देखें जिस जो बात हो रही है, फर्ज करें ये पीटीआई वाला केस है, ये इस केस की वैल्यू 80 लाख से ज़्यादा है अगर आप इस पर कोई मॉनेटरी टर्म्स लगाएं। कोई कॉर्पोरेट सेक्टर का केस हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और ये लोग बाकायदा आके फिर पूरा टाइम देते हैं अपना। हाँ। तो मुझे कदर आई है। मैं जब वकील बन जाऊंगा ना इंशाल्लाह, तो मैंने अपना फिक्स्ड रेट नहीं रखना। हाँ। मैं क्लाइंट को कहा करूंगा कि मैं आपके सामने पेश होऊंगा, जितनी दफा चीफ जस्टिस मेरी बेइज्जती करेगा मैं उतने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने काजी फैसल साहब वैसे छोड़ते नहीं हैं, सामने सीनियर तरीन वकला जो हैं वो, जैसे हामिद खान साहब भी थे उस दिन, उनको भी सेट रखा। लतीफ़ खोसा को इससे पिछले हफ्ते हमने देखा उन्होंने सेट किया। अली जफर साहब को भी उन्होंने 3-4 जगहों पे पकड़ा। और लेकिन सर एक अच्छी बात है कि मैं अगर तो ये जो मुकदमा है ये होता पुराने स्टाइल से, यानी कि जी आपको कोर्ट के बाहर खड़े होकर साबरी शाकिर कुछ बताता, या फिर कोई और रिपोर्टर या जर्नलिस्ट बताता, या सुबह सुर्खियों में आपको पढ़ने को मिलता, तो इस फैसले की वो वैल्यू वक़्त ना रहती। ये चूंकि सब कुछ हमारे सामने हुआ और हमने देखा है, सबने फॉलो किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो लाइव सेशन का आइडिया है ये बहुत बेहतरीन आइडिया है। इससे बहुत चीज़ें जो हैं वो जो ढकी छुपी रहती हैं वो मंजरे आम पे सामने है। ये बात ठीक है। दूसरा ये है कि ये जो आप कह रहे थे ना कि वो किसी को नहीं छोड़ते, इस वक्त सारे बैठ के कह रहे होंगे किसी दिन तो रिटायर होएगा। हाँ वो देखे ना, वो तो हमने बात की थी उधर की, अब तो मुसल्ली शाह साहब आएंगे नेक्स्ट, लेकिन अक्टूबर तक टाइम है, और अक्टूबर तक बहुत सारी सैकड़ों चीज़ें होनी है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सारा कुछ संभाला हुआ मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब अगर आप उस पर आ जाए ना सो फैसले पे, सो एक चीज़ तो ये है कि अच्छा जी वो जिस तरह से हम जब ये फैसला आया था ना कि नाअहली सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होगी 5 साल के लिए होगी, तो हम ये बात कर रहे थे कि फैसला बड़ा अच्छा है। उसकी वजह ये है कि अभी तो चलो लग रहा है कि किसी एक को फ़ायदा हो रहा है या 2 को हो रहा है, लेकिन जिसको तीसरे को नहीं भी हो रहा उसको इवेंचुअली कभी ना कभी होगा इसका फ़ायदा। अब इन्होंने ये कर दिया है कि अच्छा जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो इतनी बड़ी चीज़ होती है कि उसके ऊपर तो ये हो सकता है। अच्छा बात तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ तो इन चीज़ों ने कायम रहना हो। अगर उसके बाद
पता ये लगेगा कि 5 साल बाद अब जो है ना हालात क्योंकि बदल गए हैं, तो इसलिए दोबारा नाअहली तारीयाती हुआ करेगी, या अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कोई ऐसी बात नहीं है कि इतना उनको सख्ती से लिया जाए, क्योंकि हम ये भी देख चुके हैं माजी में कि इस तरह की चीज़ों पे कुछ जुर्माना हो जाता है। इलेक्शन सिंबल आपके पास ही रहता है, इस दफ़ा इलेक्शन सिंबल ही ले लिया। सो एक तो ये चीज़ है कि यहाँ पे हालात के हिसाब से फैसले बदलते रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जी बड़ी अच्छी बात है, लाइव हुआ है सारा कुछ, लेकिन ये जो फैसला आया है इसमें इतने घंटे जो लगे हैं कि मतलब अब 9 बजे आएगा, अब 10 बजे आएगा, अब 11 बजे आएगा, जिस तरह की हमारी तारीख है, सो चहमगोइयाँ तो होंगी, लोग शक तो करेंगे कि क्यों हर वक्त डिले होता गया। तो बाकी फिर वही बात है, ये मतलब हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई मसला था, लेकिन लोग तो करेंगे। हाँ, और कोई डिसेंट भी नहीं था ना, एक तरफा मतलब फैसला है। हाँ था अभी कंसेंसस। हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि जो मुझे लगा ना कि दोबारा से लगा कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, कि हमेशा से हम देखते आए हैं कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, पॉलिटिक्स हो गया, मज़हब हो गया और कई दीगर चीज़ें ऐसी, यहाँ के दफ्तर में आपकी जो एक होती है क्या कहते हैं तरक्की जब आपने करनी होती है तो उसमें हो गया। विक्टिमहुड एक ऐसी चीज़ थी जिसको सेलिब्रेट किया जाता था, कि वो होता था कि जी हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, ठीक है, हमारे बंदे मार दिए, हमारा ये कर दिया, हमारा वो कर दिया। अच्छा, ये जो यूथ है ना, ये नहीं विक्टिमहुड को सेलिब्रेट करती। मसलन ये इस बात को जितना इनको करना चाहिए ना कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, उससे ज्यादा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर इज स्टिल अनदर रैबिट अप आवर स्लीव। वो इसमें आ गया जी कि पीटीआई नजरियाती आ गई है। वो देखा कि इमरान खान ने अभी भी एक रास्ता रखा हुआ था, अब इसके बाद है कि अभी भी हमें नहीं पता इमरान खान ने कुछ सोचो। ओ भाई, आप इसे कहो कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, ऑन करें उसको, ऑन करें। वो एक मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कहें, जो वो कह रहे हैं वही ठीक होगा, मॉडर्न दुनिया वहां जा रही होगी, पर हमने सारी जिंदगी ये देखा है कि विक्टिमहुड। आप कह रहे हैं सिंपैथी वोट लें, थोड़ा सा सिंपैथी वोट को भी अट्रैक्ट करें। अभी जो है ना वो है कि हम जीतेंगे, ये जो जीतेंगे वाला है ना, आई डोंट नो कि इसमें लोग किस तरह जुड़ते हैं और क्या होता है, बट सिंस द यूथ इज इस तरह तो वो मोटिवेटेड बहुत ज्यादा है। बट देखें ना, ये रैबिट फ्रॉम द स्लीव या रैबिट फ्रॉम द हैट या सरप्राइज जो ये पीटीआई का एक है कि जी हर जगह हम ना मतलब कोई ना कोई हमने बैकअप्स रखे होते हैं। एक तो देखें, मैं ये कहता, मेरा जो राय है सारे पे, ये मामलात ये पीटीआई ने अपने लिए ख़राब किए हैं। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी ईसीपी बहुत ही बायस थी, क्योंकि ये इलेक्शन से काफ़ी देर पहले से इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर हमेशा उंगलियां उठती रही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जिस ज़माने में पहले उठ रही थी उंगलियां, उस ज़माने में इनके पास एक ऊपर एक छाता था, ब्लैंकेट था, अब वो नहीं है। लेकिन ये भी तो बात सर है ना कि ईसीपी ने कौन सा सिर्फ पीटीआई के साथ ये किया है। इसी इलेक्शन से पहले 17 ऐसी पार्टियां हैं जिनका इंतखाबी निशान उनसे लिया गया है। बल्कि आज तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि 2 को पीपीपी के हैं रहनुमा जिनको तीर नहीं दिया, को मुख्तलिफ दे दिए हैं, लेकिन वो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव गलती थी। तो ये अब हो गया, इससे सीखें। आपने सारी अपनी पूरी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चंद वकला के हाथ में दी हुई है कि वो सारी स्ट्रेटजाइज भी करेंगे, आगे जाके मुद्दा भी रखेंगे, केस भी लड़ेंगे, हर चीज़ करेंगे। और मेरे ख्याल में इसमें कुछ सियासी फिगर जो पीटीआई के हैं वो इसके अंदर आपको नजर ही नहीं आए। असल में वो बड़ी बदकिस्मती है। उसकी वजह ये है कि जब इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को बनाया था चेयरमैन, तो उन पे भी उंगलियां उठ गई थी, और यहाँ तक कि बैरिस्टर अली जफर ने बाहर आते साथ कह दिया था कि जी हमने तो बनाया इसलिए कि इज़ अ नोबडी, मतलब इन अल्फाज में नहीं, लेकिन अच्छा वो यहाँ पे ना मतलब किसी और पॉलिटिकल फिगर को तो पार्टी बर्दाश्त ही नहीं करती, मतलब उसके फॉलोअर्स, तो वो तो यही हो सकता था। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे तो ये भी लगता है कि जिस तरह हमारे यहाँ पे एक और चीज़ होती थी कि कोशिश अपनी तय करते थे सारे, उसके बाद मतलब हमारे घरों में भी यही होता है कि फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर जिवें अल्लाह दी मर्जी। अच्छा, ये जो है ना वो नहीं कर रहे। मेरा तो ये ख्याल है कि इट कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पीटीआई, क्योंकि इलेक्शन जीत के करना क्या था, ये तो जिस किस्म की इकोनॉमी, जिस किस्म के हालात हो गए हैं, ये तो संभल नहीं आएगा, फंसेगा। जिसने फेस ऑफ द बनना है ना हुक्मरान लीडरशिप, उसकी तो शायद सियासत सारी जिंदगी के लिए खत्म हो जाए। अब इसमें जो है ना ये बिल्कुल नसीम शाह वाली एग्जांपल है कि सब बड़ी हमदर्दी करते हैं कि वर्ल्ड कप में उसकी जगह नहीं बनी, ही इज गोइंग टू मिस द बिगेस्ट टूर्नामेंट ऑफ हिज लाइफ, ये वो उसकी तो बचत हो गई, वो स्टार है और फिर खेलेगा। दूसरी ये कि वो चला भी जाता है, उसने पूरी टीम के साथ वैसे ही जलील होना था जैसे बाकी हो रही है, क्योंकि मसला बॉलिंग का है ही नहीं, मसला तो बैटिंग का है। सो इस वक्त जो भी पार्टी आएगी उसको सख्त फैसले करने हैं, वो उसके बाद फिर चपकलिश होगी इस रियासती इदारों से। इस वक्त तो जो नहीं होगा पावर में वो, इसमें भी 2 राय हैं। एक ये है कि जी मुल्क तो अब प्राइवेटाइज होना है, ठीक है,
हिस्से भी शेयर होने हैं, रियल एस्टेट भी बिकनी है, सारा कुछ होना है। जब प्राइवेटाइज हो रहा होगा तो उसी वक्त तो पावर में होने का फायदा है। हाँ। दूसरा ये है कि जो इस वक्त आ गया उसकी तो शायद आगे पूरी सियासत खत्म, तो ये सिट दिस वन आउट, अगले में फिर लड़े। बहुत अच्छी बात। और देखे ना, मैं ये तो बिल्कुल ठीक बात आपने की कि इस पीटीआई को जरा स्मार्टली करना चाहिए था इस चीज़ को, या स्मार्टली अब कर लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस सारे मामले के दौरान भी अगर वो थोड़ा स्मार्ट देखें, एक वो जो शख्स थे न्याजुल्ला न्याजी, अब उनको वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में उनके सामने उनसे उन्होंने बहस करना शुरू कर दी। ना सिर्फ ये बल्कि उसके बाद उनसे लड़ पड़े और इल्ज़ाम लगा दिए कि आप बायस हैं हमारे खिलाफ। ये मेरे ख्याल में पीटीआई के ही इलेक्शन के कुछ हैं, मतलब जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कुछ हैं। इतना सेंसिटिव केस है, आपका वकील अली जफर जो है वो वहाँ साथ खड़े हैं, आप आडा लगा रहे हैं किससे? काजी फैज ईसा से। और वो फिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। वो तो मैं बड़ी वैसे दाद देता हूँ काजी फैज ईसा की, उन्होंने कंटेम्प्ट नहीं लगाई उस बंदे के ऊपर, और फिर उनको वहाँ से भेज दिया गया कि यार चले जाओ। और सेकेंडली ये इस चीज़ की दिखाती है कि अभी तक जो कंटेनर मेंटालिटी है ना, कि ये हो गया हम ये कर देंगे, आप ये हैं, आप बायस्ड हैं, ये अब नहीं चलनी चीज़ें। पहले आपके पास एक पीछे से सपोर्ट थी, अब आपके पास नहीं है। मेरे ख्याल में उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो। जैसे आपने कहा ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, एक और तरह से मैं बताता हूँ ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों है कि पहली दफ़ा चूंकि आपके साथ ऐसी चीज़ें अब हो रही हैं जो पहले नहीं हुई थी, ये एक सियासी मैच्योरिटी का बायस बन सकती है, जिससे आप सीखें यार कि ये भी हो सकता है। कंटिंजेंसी प्लान्स जितने आप रख लें, अगले बंदे को तो समझे कौन बैठा है आपके सामने और पीछे माहौल क्या है सारा, तो ये इनसे नहीं हो पाया। असल में कोर्ट रूम जो ड्रामा था ना, वही बात है कि हमारे तो टेवे ही हैं, और जाहिर है मोस्ट प्रोबेबली वही बात है जो आप कह रहे हो कि उनसे वो ठीक हैंडल नहीं हुए। बट अदरवाइज मैं तो ये सोच रहा था कि अगर वाकई कुछ सियाने बयाने होते तो जान के भी ये करते कि हारे हम, हाँ, इस दफा हमसे ले लिया जाए सब कुछ, हम लुट जाए, बर्बाद हो जाए। मैं वैसे मान जाऊं कि इतनी 3D चेस जो है वो दियाला जेल से चल रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। दूसरा मैं एक और बात पे आना चाहता हूँ, वो जरा मीडिया ओरिएंटेड बात है। वो मैं सोच रहा था कि अब ये इतने ज़्यादा इन्होंने इंतखाबी निशान बांटती हैं, रोलर कोस्टर से लेके व्हील चेयर से प्याला तो बैट, पता नहीं के प्याज, पता नहीं क्या क्या है। तो जो वीडियो एडिटर्स हैं, एनालिस्ट हमारे जो भाई हैं, सारे भाई बहन जो चैनलों में है, उनको तो बिल्कुल इस वक्त इतना स्ट्रेस लेवल होगा कि पहले तो हर जगह बल्ला लगाना था, अब हर इंतखाबी निशान बैठ के इलस्ट्रेटर पे बना के उसकी सीजी जो है वो चैनल के ऊपर डालनी है, और वो हर एक की मुख्तलिफ चलानी है। तो उनका तो काम बढ़ गया, तो बहुत ज्यादा थी। और जिसकी गलत हो जाएगी वो होगा जी आलू रखा गया, आलू रखा गया, एडिटर को पकड़ो। हाँ, ये बात एक बड़ा मसला है। अच्छा, दूसरे एक और चीज़ भी पता है क्या है, सो इनको अब कई इस तरह की ना खबरें आती हैं, खैर उनकी तरदीद भी कल से ही खबरें आनी शुरू हुई हैं, कल से ही तरदीदें आनी शुरू हुई हैं कि जी वो रियासत ने कहा है कि हम कभी माफ़ नहीं करेंगे इमरान खान को, ये वो, फिर वो तरदीदें आई कि जी ये जो रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है उसकी कोई मुलाकात ही नहीं। सो अब जो भी हुआ हम उसमें नहीं पड़ते। लेकिन पता है क्या है, फैसला पीटीआई को ये करना पड़ेगा कि उन्होंने करना क्या है पॉलिटिकली। सुलह तो हो जाएगी। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि जो 9 मई को हुआ है ना, वो अनप्रेसिडेंटेड था, और प्रॉब्लम उसका ये है कि वो अब अनप्रेसिडेंटेड नहीं रहा उस दिन के बाद से। सो अब कल को खुदा ना खास्ता मुल्क में कोई भी मसला होता है तो सब एक के जहन में पहली बात ये जाएगी, यार लोग कैंट तो नहीं बढ़ जाएंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसपे अगेन वो मतलब सबको ये लगता है कि रियासत कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन देखें, पॉलिटिकल पार्टी या रियासत में से हु इज़ देयर टू स्टे? रियासत, ठीक है। सो जिसने भी स्टे करना होता है ना, लचक हमेशा उसी को दिखानी पड़ती है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एम्प्लॉय बदतमीजी करके निकल जाता है, एम्प्लॉयर उसी एम्प्लॉय को दोबारा भी रख लेता है, क्योंकि उसका काम है, उसने एम्प्लॉयर ने रहना है, एम्प्लॉय आते जाते रहते हैं। हाँ सर, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अब पीटीआई का अब आगे है क्या। देखें, एक तो शॉर्ट टर्म कर लेते हैं बात। शॉर्ट टर्म बात ये जो एक चीज़ शुरू हो गई है, मेरे तो ख्याल में देखें देरा इस हमारे मुल्क की सियासत में कोई शॉर्ट ऑफ सरप्राइजेस नहीं है। मैं इस चीज़ को भी तस्लीम करने को तैयार हूँ, हालांकि ये बड़ी एक ब्लीक किस्म की रियलिटी है, लेकिन अगर पीटीआई इस चीज़ में कामयाब हो जाती है कि वोटर को आगाह कर दें या वोटर खुद कॉन्शियस हो जाए, यार मैंने पता करना है आज के दिन कि पीटीआई का कौन सा वो बंदा है जो मेरे हल्के से खड़ा हो रहा है, जिसका इंतखाबी निशान XYZ जो भी है, और वो इन्फॉर्मेशन अगर ज़्यादा लोग जो हैं फ़र्ज़ करें अब से लेके 8 तारीख तक अगर अब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो फैला देते हैं, तो फिर भी बात जो है वो वहाँ की वहाँ
वापस आ सकती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोलिंग डे पे पेंचर 35 ही लगते हैं। बिल्कुल। सो एक तो ये वाली चीज है ना कि इन इलेक्शंस में ये क्या शॉर्ट होगा, टर्म में बात कर रहा था। सरप्राइज होगा कि नहीं होगा इन एनी केस। चले ठीक है, मैं कहता हूँ जी सरप्राइज भी हो जाए, लेकिन इस वक्त आपको रियासत जो है, इनको क्लियर मेजोरिटी तो किसी एक पार्टी की भी नहीं आएगी ना, तो जो भी बने मतलब सरकार, उसमें इनका हिस्सा ना डालने दें, इनकी कोलिशन ना बनने दें। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज ये है कि ठीक है, ये तो कोलिशन का भी हिस्सा बन जाए, लेकिन माइनस इमरान खान, ठीक है, तो इस दफा तो कुछ भी करके मैनेज कर लेंगे। बात ये है कि 3.5 साल का हम बार बार कहते हैं कि लूप है, साइकिल चेंज हो गया, छोटा हो गया। अच्छा, उसमें से 1.5-2 तो गुजर चुके हैं, 2 साल में सुलह हो जानी है, ठीक है। अच्छा, सुलह का क्या मतलब है कि जो उस वक्त पावर में होंगे उनसे लड़ाई हो गई होगी। सोचने वाली बात यह है कि फिर उसका फायदा उठाना है, इनको तोंदना है जो अभी पावर में आएंगे, या फिर बैठ के बात करनी है, स्मार्टली करना है इस दफा। क्योंकि अभी भी हफ्ता पहले भी इंटरव्यू चल रहा था बिलावल का, तो उनसे पूछा काशिफ अब्बासी ने कि जी वो इमरान खान से आपको बातचीत, वो कहते जी हम तो कर लें, लेकिन इमरान खान कहते हैं मैंने चोरों के साथ बैठना ही नहीं। और इमरान खान साथ में अभी भी ये कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ में बैठने को तैयार हूं। सो अब अगेन ये जो है ना, अगर हम लड़ाई चलाते रहेंगे तो वो तो चलती रहेगी। ये बड़ा इल्जाम भी लगाते हैं पीपीपी और नून पे कि ये जी मिली भगत कर रहे हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी करते हैं, फिर बैठ भी जाते हैं। वो पाकिस्तान का अगर आप तारीखी पस मंजर देखें तो वो उन्होंने सीखा है। मैं तो बता रहा हूँ ना, एक तवील अरसे में उन्होंने सारी चीजें अपनाई हैं। अब खान साहब का जो इशू है, जो मेरे ख्याल में अगेन अगर वो समझ बैठे हैं तो वो समझ जाएंगे, तो वोटर भी समझ जाएगा। अभी इशू ये है कि स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप है कि चोरों के साथ नहीं बैठना, इसलिए वोटर भी ये कहता है कि हमारी पार्टी की पॉलिसी ही ये है कि हमारा लीडर चोरों के साथ नहीं बैठता। अच्छा, एक दिन अगर जैसे आप कह रहे हैं 2, 2.5 साल, 3 साल के अंदर वो दिन आएगा जब वो उनको बैठना पड़ेगा, तो ये पर खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने वोटर को एजुकेट करें कि मैं क्यों बैठ रहा हूं इनके साथ, कि जो उनके जेहन में जो लेसर ऑफ द टू है, मैं उसके साथ बैठ रहा हूं ताकि हम मुश्तरका मुकाबला कर सकें अगर करना है। जिस दिन खान साहब ने ये नारा मार दिया, वोटर समझ जाएगा, बैठने की माफी मिल जाएगी। खान साहब असल में मेरे ख्याल में डरते ही इस चीज से कि मैंने ये किया तो मेरी सियासत खत्म हो जाएगी। खान साहब की सियासत कहीं नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। दूसरी एक और चीज ये है कि इस वक्त मुझे यकीन है कि जो पीटीआई सपोर्टर्स है ना, उनका दिल बड़ा दुखा होगा। हाँ, ठीक है, और उनका दिल इसलिए दुखा होगा कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं वो हवाई चप्पे चढ़ाते फिर रहे हैं कि देखा है कटता सिंबल भी नहीं मिले टाइप से। लेकिन इनको ये याद करने की जरूरत है कि आज से बिल्कुल 2 साल पहले तक ये लोग हवाई चप्पे चढ़ा रहे थे, और दूसरी पार्टियों के लोग तो अंदर थे ही थे, ये तो इस चीजों पे भी हवाई चप्पे चढ़ा देते थे कि मीर शकील उर्मान अंदर पाता मतलब वो किसी पार्टी में भी नहीं है सच, ठीक है पाता। तो वो इनको समझने की जरूरत है कि कभी ना कभी किसी ना किसी एक पार्टी को हवाई चप्पे कम करने पड़ेंगे। और वो जाहिर है, मैं तो कहता हूं कि जी ये बड़ापन, ये ज़र्फ पीटीआई को दिखाने की जरूरत है जी। उसकी वजह ये कि नून लीग तो अब चौथी दफा उन्हीं की पुश्त पे चढ़ के जा रही है। तो मतलब आप पहला हाथ आप बढ़ा लें, कोई बात नहीं, ईगो कोई ऐसा मसला नहीं है, शायद फिर देखते हैं फिर। हाँ, और देखिए जो भी पार्टी ये स्टेप लेगी और कामयाबी से लेगी, मकबूलियत वही हासिल करेगी, आने वाले सालों में खैर से हुकूमतें वो भी बनाएगी, और एक सिस्टम देखते हैं चेंज होता है नहीं होता। बहरहाल मेरे ख्याल में हमने काफी आज इस पॉइंट को, और देखिए ये था मुस्बत, ये तो मुस्बत ही, ये मुस्बत इसलिए है कि हर चीज है इस तरह, और दूसरे इसलिए भी कि बाकी जितनी पार्टियां हैं उन सबको हाथ लग चुके हुए थे, और उन सब के सपोर्टर्स को पता था कि क्या कुछ होता है। इनको नहीं पता था, ये पहले नहीं मानते थे, अब इनको भी पता लग गया, तो ये मुस्बत बात है। और इसमें से इनके साथ जो कुछ हुआ है बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, लेकिन इनमें से कोई एक भी चीज ऐसी नहीं है जो पहले कभी किसी ना किसी के साथ हो ना चुकी हो। सो अब सबको हाथ लग गए हैं, अब हम हमाम में इकट्ठे हैं। हाँ, बेसिकली बात इस चीज पे एंड करते हैं कि झाका खुलना जो है वो एक मुस्बत बात है। इसी पॉइंट पे इजाजत लेते हैं आपसे, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।